हेलो दोस्तों, ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोक प्रशासन की सेकेंड यूनिट के बारे में अध्ययन करेंगे। सेकेंड यूनिट में हमारा टॉपिक चल रहा था निर्देशन या आदेशों की एकता का सिद्धांत। निर्देशन या आदेशों की एकता का सिद्धांत क्या है? इस सिद्धांत का अर्थ यह है कि निर्देशन व सिद्धांत के आधार पर एक कर्मचारी को एक ही श्रेष्ठ से यानी उच्च अधिकारी से निर्देश मिलता है, वो चाहे अर्थात एक ही अधिकारी आदेशकर्ता होना चाहिए। यानी इस सिद्धांत के आधार पर एक कर्मचारी को एक श्रेष्ठ अधिकारी से निर्देश मिलना चाहिए, अर्थात एक ही अधिकारी को एक ही अधिकारी आदेशकर्ता होना चाहिए। अर्थात एकल बोस एकल निर्देशक का सिद्धांत का कार्य करता है, यानी निर्देशों की एकता का सिद्धांत या आदेशों की एकता का सिद्धांत। इस सिद्धांत में एक कर्मचारी एक ही श्रेष्ठ यानी एक ही अधीनस्थ, एक कर्मचारी एक उच्च अधिकारी अपने अधीनस्थों को अधिकार देने वाला एक ही अधिकारी होना चाहिए। जो यह सिद्धांत एकल बोस किस पे एकल बोस यानी एकल बोस व निर्देशन के सिद्धांत पर कार्य करता है। किस पे करता है? एकल बोस व निर्देशन के सिद्धांत पर कार्य करता है। निर्देशन या आदेशों की एकता की परिभाषाएं। निर्देशन व आदेशों के सिद्धांत की परिभाषाएं। कुछ विचारकों के अनुसार परिभाषाएं। हेनरी विचारक एक परिभाषा देते हैं, चाहे कोई भी कार्रवाई हो या एक कर्मचारी को ही अधिकार से आदेश मिलना चाहिए। यानी चाहे कोई भी कार्रवाई हो, एक कर्मचारी को एक ही अधिकारी से आदेश मिलना चाहिए। दूसरा है फिपनर व प्रेस्तर के अनुसार। फिपनर कहता है कि संगठन में निर्देश की एकता की अवधारणा एक मांग करती है, यानी क्या करती है? मांग करती है। हेनरी फ्योल ने बताया है कि चाहे कोई भी कार्रवाई हो तो एक कर्मचारी एक ही अधिकारी से आदेश मिलना चाहिए, यानी एक कर्मचारी को एक ही अधिकारी से आदेश मिलना चाहिए। तो फिपनर ने परिभाषा दी है। क्या बोला फिपनर? फिपनर कहता है कि संगठन में निर्देश की एकता की अवधारणा यह मांग करती है किसी संगठन का एक और सिर्फ एक नेता हो तथा उसके प्रति वह जवाबदेही होना चाहिए। यानी संगठन में निर्देश की एकता की अवधारणा एक मांग करती है, और वो मांग है किसी संगठन का एक और सिर्फ एक नेता हो तो वह नेता उसके प्रति यानी जनता के प्रति जवाबदेही होता है। अब हम निर्देश की एकता की विशेषताएं के बारे में अध्ययन करेंगे, यानी हमारा अगला टॉपिक है निर्देश की एकता की विशेषताएं। निर्देश की एकता की विशेषताएं क्या है? निर्देश की एकता की विशेषताएं, पहली विशेषता है निर्देश की एकता की विशेषताएं। निर्देश की एकता की विशेषताएं क्या है? निर्देश की एकता की पहली विशेषता है संगठन में भ्रम तथा हेरफेरी की आवश्यकता से बचाव होता है। क्या होता है? भ्रम तथा हेरफेरी की आवश्यकताओं से इनकी क्या होती है? सहायता होती है। दूसरी विशेषता यह है कि किसी भी कर्मचारी को एक निकटतम अधिकारी से आदेश मिलता है। क्या मिलता है? आदेश मिलता है। तीसरी विशेषता यह है कि सत्ता उत्तरदायित्व तथा नेतृत्व को स्पष्ट किया जा सकता है। क्या किया जा सकता है? नेतृत्व को स्पष्ट किया जा सकता है। यानी पहली विशेषता में भ्रम तथा हेरफेर की अवधारणा से बचाव होता है। किसके द्वारा? निर्देश के द्वारा।
किसी भी कर्मचारी को एक निकृष्ट अधिकारी से यानी एक पास के अधिकारी से ही आदेश मिलता है। तीसरा है सत्ता यानी सत्तारूढ़ दल या प्रशासन उत्तरदायित्व तथा नेतृत्व को स्पष्ट किया जा सकता है। प्रशासन उत्तरदायित्व या नेतृत्व क्या किया जा सकता है, स्पष्ट किया जा सकता है। ये हमारी तीसरी विशेषताएं थी। अगली विशेषता आती है हमारी आधुनिक समय में काफ़ी बार कर्मचारी को एक से अधिक अधिकारियों के आदेश मिलते हैं, जिस कारण से दोहराव की स्थिति बनी रहती है। क्या बनी रहती है? दोहराव की स्थिति बनी रहती है। यानी आधुनिक समय में काफ़ी बार कर्मचारी को एक से अधिक अधिकारियों के आदेश मिलते हैं, जिसके कारण उनमें पुनरावृत्ति की स्थिति हो जाती है। अब आता है हमारी अगली हेडिंग है निर्देश की एकता के पक्ष में तर्क। यानी निर्देश की एकता के पक्ष में किसने तर्क दिया है और या किसने समर्थन किया है। निर्देश की एकता के पक्ष में सबसे प्रभावशाली तर्क है हेनरी फेयोल ने दिया है। किसके द्वारा दिया गया? हेनरी फेयोल के द्वारा निर्देश की एकता के तर्क में यानी पक्ष में सबसे पहले वो दिया गया है। निर्देश की एकता के पक्ष में समर्थन या तर्क, सर्वप्रथम सबसे प्रभावशाली तर्क हेनरी फेयोल के द्वारा दिया गया था। किसके द्वारा? हेनरी फेयोल के द्वारा दिया गया है। हेनरी फेयोल ने कहते हैं कि यदि इसका उल्लंघन किया गया तो प्राधिकार कमज़ोर हो जाएगा, व्यवस्थाएं अस्त व्यस्त हो जाएगी, अनुशासन खतरे में आ जाएगा और स्थिरता को भी खतरा हो जाएगा। यानी हेनरी फेयोल का कहना यह है कि ये निर्देश की एकता का उल्लंघन कर दिया जाता है तो प्राधिकार कमज़ोर हो जाएगा, यानी अधिकार कमज़ोर हो जाएगी, जो व्यवस्थाएं होती है वो अस्त व्यस्त हो जाएगी और अनुशासन यानी अनुशासन का खतरा उत्पन्न हो जाएगा और जो स्थिरता होती है वो भी खतरे में आ जाएगी। कौन समझाता है? ये हेनरी फेयोल समझाता है। किसके द्वारा? एक वाक्य के द्वारा। हेनरी फेयोल के अनुसार दोहरे निर्देश के कारण निम्न तत्व के सामने आते हैं। यानी हेनरी फेयोल कहते हैं कि जब दोहरे निर्देश या आदेश देते हैं तो उनके कारण तत्व सामने आते हैं। अब दोहरे निर्देश के कौन कौन से कारण हो सकते हैं? एक तो अधिकार को दो सदस्यों के बीच में बांटना होता है, यानी प्राधिकार को दो सदस्यों के बीच में बांटना। प्राधिकार को दो सदस्यों के बीच में बांटना। दूसरा है विभागों का अपूर्ण सीमा निर्धारण करना। विभागों का अपूर्ण सीमा निर्धारण करना। पहला है प्राधिकार को दो सदस्यों के बीच में बांटना। दूसरा है विभागों का अपूर्ण सीमा निर्धारण करना। तीसरा कारण है अलग अलग विभागों के बीच कार्य को जोड़ना, जिससे तालमेल व कर्तव्यों का खराब हो जाना। यानी अलग अलग डिपार्टमेंट के बीच जो कार्य जोड़ा जाता है उसका तालमेल व कर्तव्य खराब हो जाना। गुलिक तथा उर्विक महोदय कहते हैं कि निर्देशों की एकता के सिद्धांत का पक्ष लिया है। गुलिक और उर्विक ने निर्देशों की एकता का पक्ष लिया है। गुलिक और उर्विक कहते हैं कि एक आदमी दो आदमियों या दो मालिकों की सेवा नहीं कर सकता। ये तर्क गुलिक व उर्विक द्वारा कहा गया है। गुलिक व उर्विक कहता है कि एक निर्देशों की एकता के सिद्धांत का उन्होंने पक्ष लिया है, जिसमें गुलिक व उर्विक एक आदमी दो आदमियों या दो मालिकों की सेवा नहीं कर सकता। एक आदमी दो आदमियों या दो मालिकों की सेवा नहीं कर सकता। इसलिए इन्होंने नतीजा निकाला है कि संगठन की इकाइयाँ निर्विवाद रूप से एक प्रशासक के अधीन होती है। निर्विवाद रूप से एक प्रशासक के अधीन होती है। क्या होती है? एक प्रशासन के अधीन होती है।
गुलिक महोदय ने निर्देशों की एकता का पक्ष लेते हुए उन्होंने बताया है कि एक आदमी दो आदमियों या दो मालिकों की सेवा नहीं कर सकता। इसलिए उन्होंने रिजल्ट ये निकाला है कि संगठन की जो इकाई है वो निर्विवाद रूप से एक प्रशासक के अधीन होती है। किसकी होती है? एक प्रशासक के अधीन होती है, यानी एक प्रशासक के क्या होती है? अधीन होती है। एक आदमी दो आदमियों की सेवा नहीं कर सकता। तो उनके रिजल्ट यानी संगठन की जो इकाई के रूप में निर्विवाद के रूप में एक प्रशासक के अधीन होती है। किसके रूप में होती है? एक प्रशासक के रूप में होती है। अगली हमारी एडिंग आती है, यानी निर्विरोध के विरुद्ध, यानी निर्देशों के यानी निर्दोषों के सिद्धांत का विरोध किसके द्वारा किया गया है और वो कौन कौन से विरोध हैं? विरोध करने वाले विचारक, यानी निर्देशों की एकता का विरोध करने वाले विचारक कौन कौन से हैं? पहला विचारक आता है हमारा सैकलर हडसन। सैकलर हडसन कहता है कि प्रत्येक व्यक्ति के लिए एक ही बॉस की अवधारणा वास्तव में जटिल प्रशासनिक प्रणालियों में विरले ही देखने को मिलती है। क्या मिलती है? यानी प्रत्येक व्यक्ति के लिए एक बॉस की अवधारणा वास्तव में जटिल प्रशासनिक प्रणालियों में, कौन सी में? जटिल प्रशासनिक प्रणाली, यानी जटिल प्रशासनिक प्रणालियों में विरले की देखने को मिलती है। दूसरा विचारक हमारे जेडी मिलेट कहते हैं। जेडी मिलेट ने निर्देशों की एकता की अवधारणा के स्थान पर, जेडी मिलेट ने निर्देशों की एकता के सिद्धांत पर देखरेख की अवधारणा को अपनाया। क्या बनाया? यानी दैत्य देखरेख की अवधारणा को अपनाया। किसके द्वारा? जेडी मिलेट के द्वारा। तीसरा विचारक हमारा आता है हर्बर्ट साइमन। हर्बर्ट साइमन ने निर्देशों की एकता का विरोध करते हुए क्या बताया है? हर्बर्ट साइमन कहते हैं निर्देश की एकता की अवधारणा को खारिज करने की वकालत करता है। यानी हर्बर्ट साइमन निर्देश की एकता की अवधारणा को खारिज करने की वकालत करता है। और जेडी मिलेट ने दैत्य देखरेख की अवधारणा को अपनाया है, जबकि सैकलर हडसन ने जटिल प्रशासनिक प्रणालियों में यानी विरले देखने को मिलता है। चौथा हमारा आता है फ्रेडरिक विंसलो टेलर। फ्रेडरिक विंसलो टेलर कहता है, फ्रेडरिक विंसलो टेलर के द्वारा निर्देश की एकता की अवधारणा के स्थान पर कार्यात्मक फोरमैनशिप की अवधारणा का पक्ष लिया है। यानी फ्रेडरिक विंसलो टेलर ने निर्देश की एकता की अवधारणा के उसके स्थान पर कार्यात्मक फोरमैनशिप की अवधारणा का पक्ष लिया है। किसका लिया है? फोरमैनशिप की अवधारणा का पक्ष लिया गया है। ये थी हमारी यानी निर्देशों एकता के विरोध में विचारकों के द्वारा इसका विरोध किया गया या तर्क। आधुनिक समय में आधुनिक समय में निर्देश की एकता की अवधारणा खारिज होने के कारण निम्न कारण भी बताए जा सकते हैं। पहला कारण है बहुल्य नेतृत्व, यानी बहुल्य नेतृत्व वाली निकायों का गठन होना। आधुनिक समय में निर्देश की एकता की अवधारणा को खारिज होने के लिए निम्न कारण बताए गए हैं। पहला कारण आता है हमारे बहुल्य नेतृत्व वाले निकायों का गठन होना, जैसे बोर्ड, आयोग का गठन आदि संस्थाओं का गठन होना। ये हमारे बहुल नेतृत्व वाले निकायों का गठन हो जाता है। दूसरा हमारा कारण बताया है यानी स्टाफ व सहयोगी एजेंसियों की बढ़ती संख्या। क्या कहती है? स्टाफ व बढ़ती सहयोगी एजेंसियों की संख्या। ये थी हमारे आधुनिक समय में निर्देश की एकता की अवधारणा के खारिज होने के कारण यानी विरोध। बहुल्य नेतृत्व वाले निकायों का गठन बोर्ड, आयोगों के द्वारा,
स्टाफ व सहयोगी एजेंसियों की बढ़ती संख्या। क्या है? सहयोगी व एजेंसियों की बढ़ती संख्या ये थी। अब हम पढ़ेंगे अगले वीडियो में अगली टॉपिक के साथ। फ़िलहाल इजाज़त दीजिए। नमस्कार।